हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। मैं आपकी मैथ एक्सपर्ट प्रियंका सिंघल आज आपको कुछ और टॉपिक समझाने जा रही हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ग्रीक मैथमेटिशियन का मेथड सिखाया था। उसमें हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फाउंड किए थे ग्रीक मैथमेटिशियन के मेथड से। वो आपने रिवाइज करे होंगे। आज मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। देखो ये हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज मैं आपको ये बता देती हूँ दोनों फैक्ट्स, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, आज के लिए यही है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने पिछले लेक्चर का तो आपको याद ही है, मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था, राइट। अच्छा, उसमें हमने 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं और कंपोजिट नंबर हैं वो सारे किए थे फाइंड। उससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जब हमें पता होगा कि ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, तो हम किसी भी नंबर को देख के आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलो अब हमें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसका क्या होता है कि जिसके 2 फैक्टर होंगे, जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर कैसे होंगे? एक तो वो ही जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, एक तो वही नंबर होगा और एक 1 होगा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ऐसा वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये हम रिवीजन कर रहे हैं, यही हमारा इसमें फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको 2 का बताया था, हम एक बार 2 का ट्राई कर लेते हैं। अब इसमें हमें फैक्टर निकालने हैं। हम क्या निकालेंगे? ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए, वो क्या होगा? 1 में मल्टीप्लाई करो 2 का तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम अगर 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो अभी हमारा 2 आएगा। अब हमारा कोई और नंबर है ऐसा जिसमें 2 मिले? बताओ बच्चों, नहीं है ना कोई नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि इसके 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। एक तो 1 तो एज यूजुअल सबका ही फैक्टर होता है, और एक 2 मतलब इटसेल्फ। जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वही नंबर खुद एक अपना खुद का फैक्टर है। तो इसके 2 ही फैक्टर हो गए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 2 के कौन कौन फैक्टर हैं? एक 1 और एक 2। तो 2 के 2 फैक्टर हैं। ओके, अब 1 तो हमारा यूनिवर्स फैक्टर है, हर नंबर का फैक्टर होता है 1, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। और दूसरा फैक्टर है 2, और 2 वो नंबर खुद ही है। यानी कि 2 फैक्टर हों किसी भी नंबर के, एक तो अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों, यानी कि अगर 2 फैक्टर हों किसी भी नंबर के, एक तो वो नंबर खुद और एक क्या होगा बच्चों? वो नंबर एक 1। तो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा प्राइम नंबर। इस बात को अच्छी तरह से बिठा लीजिए दिमाग में, 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप कहीं भी फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो अब हम आगे एक और देख लीजिए। चलो हम 3 का निकाल के देखते हैं, है ना। देखो अब हमने 3 का निकाला तो क्या हुआ? अब 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, एक तो हमारा ये हो गया फैक्टर। अच्छा, अब हम और कौन से 2 नंबर मल्टीप्लाई करें? कुछ है बताओ? नहीं है ना। देखो अगर हम 3 को 1 से करें या कोई और 2 नंबर हो, ये तो वही आ गए, रिपीट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 तो यूनिवर्स फैक्टर है और 3 खुद वही नंबर है जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो दिस इज़ प्राइम नंबर, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, 4 के निकाल लें अगर हम तो कह रहे हैं चलो हमें 4 के भी निकालने हैं। अब ये 4 के आए तो हम क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 4, ये तो हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 भी क्या होता है? 4 होता है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? देखो कितने हो गए? 1 2 एंड 4। तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। दिस इज कंपोजिट नंबर। हो गया रिवाइज? ये अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, आगे की हमारी एक्सरसाइज इसी पर ही बेस है। ओके, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर रिवीजन हो गया है हमारा। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि 1 के बारे में, कि 1 नंबर ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये जो 1 है हमारा,
ना तो ये प्राइम है और ना ही ये क्या है बच्चों, कंपोजिट। ये तो हमारा क्लियर हो गया ना, क्योंकि 1 के अगर हम फैक्टर निकालें तो एक सिंगल 1 ही आता है और कोई नंबर है ही नहीं। तो जिसका जब एक ही फैक्टर है तो वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ये मैंने आपको बता दिया था। अगर हम इसके निकालें तो 1 ही मिलेगा, तो कोई तो ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके, चलो अब हमारा 2 है प्राइम, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है। ओके, देखो इसमें क्या दे रखा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। फर्स्ट ए पॉइंट में क्या दिया हुआ है बच्चों कि विच इज़ द, हमारा ये पेज नंबर 53 है एनसीईआरटी बुक 6 क्लास का। इसमें दिया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, इट इज़ 2। क्या ये 2 है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, इट इज़ अगेन 2। अब इन्होंने ये पूछा क्या वो दोबारा से 2 है। अब हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर तो हमारा 2 है, ठीक है, वही पहला पॉइंट है हमारा। ओके, और वो सबसे छोटा इवन नंबर भी है। हमने ग्रीक मेथड में पढ़ा था, आपने अभी पिछले लेक्चर का अगर आपके याद हो, उसमें हमने क्या था 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर निकाले थे। तो उसमें क्या था हमारा 1 तो हमारा यूनिवर्सल था, ठीक है, 1 का तो ना प्राइम था ना कंपोजिट था। अब हमारे डिजिट शुरू होती हैं 1 से, तो उसके बाद आता है हमारा 2। तो 2 क्या था हमारा, 2 हमारा प्राइम नंबर था और इवन नंबर है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि 2 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है इवन, तो यस 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। और उसमें जितने भी आगे बच्चों नंबर दिए हुए थे वो सब क्या थे, 2 के बाद के सब कंपोजिट नंबर थे। ओके, क्लियर हुआ। तो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। अब ये भी समझ लो कि इवन नंबर क्या होते हैं। हमें पूछा है ना, इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 की टेबल में आते हैं या फिर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आए। इवन नंबर किसे कहते हैं बच्चों, इवन नंबर का मतलब होता है, इन्होंने पूछा है कि 2 इज़ द सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो 2 की टेबल में आए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सब क्या है इवन नंबर, या सब 2 से डिवाइड हो जाएं। ओके, या जिनके एंड में 0 कोई भी डबल डिजिट हो, लास्ट में 2 4 6 8 इस तरह से आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे इवन नंबर होंगे। क्लियर। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर हमारा 2 हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। अब एक तो होता नहीं है प्राइम नंबर, तो 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। सबसे छोटा इवन नंबर भी 2 है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, समझ आया, क्लियर हुआ। यानी कि पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो सब आपका क्लियर हो गया होगा। उससे हमें पता लगेगा कि 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। बाकी प्राइम नंबर और होते हैं, क्योंकि उसमें जो ग्रीक मेथड था उसमें सर्कल कर रखे थे वो नंबर जिनके फैक्टर जो प्राइम नंबर थे, लेकिन इवन प्राइम नंबर केवल हमारा 2 था। ओके, चलो क्लियर हुआ। अब इस लिस्ट में मैंने आपको पहले तो बता ही दिया था, ये तो हमारा क्लियर हो ही गया कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट हमारा, देखो ये रहा, दस 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और जो कि इवन है। चलो, ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब दूसरा क्या है हमारा, द अदर प्राइम नंबर आर 3 5 7 11 13, डू यू फाइंड एनी इवन नंबर इन द लिस्ट। प्राइम नंबर x + 2 इज ऑड। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस लिस्ट में, क्यों हमने पिछले लेक्चर में 100 तक देखे थे, तो 2 के अलावा कोई भी नंबर जो इवन नहीं है वो क्या थे, हमारे सब ऑड थे, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। इन्होंने यही तो पूछा है क्वेश्चन में, द अदर प्राइम नंबर, जो अदर हमारे दूसरे प्राइम नंबर थे ये सब क्या हैं, डू यू फाइंड एनी इवन नंबर, और कोई इवन नंबर है लिस्ट में, और कोई इवन नंबर है ही नहीं लिस्ट में, और सब ऑड नंबर हैं। ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखने वाली है
कि इसमें कोई भी जो हमारी लिस्ट है, इसमें हमने प्राइम नंबर निकाले थे, उसमें 2 को छोड़कर सब हमारे प्राइम नंबर ऑड हैं। एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, और वो क्या है 2। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, दस वी कैन से दैट एवरी प्राइम नंबर एक्सपेक्ट्स 2 इज ऑड। कोई भी प्राइम नंबर आपका हो वो क्या होगा, 2 को छोड़ के सब ऑड हैं। ओके, क्लियर हुआ? दोनों आपके ये क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्सन में ये वाला एग्जाम्पल कराऊंगी। तब तक आप एक बार और इनको रिवाइज कर लीजिएगा कि प्राइम नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि इवन है, और एक ही प्राइम नंबर है इवन और सब ऑड हैं। इन बातों को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ओके, बाय।